चलो जी, सबसे पहला सवाल, कितने नंबर? 15 नंबर के लिए। आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का। अच्छा, मैंने ना इसके लिए एक 3D मॉडल भी बनाया है ऑटोकैड में, इसको भी आपको दिखाएंगे और बड़ा मज़ेदार है। ऑब्जेक्ट को पूरा घुमा घुमा करके हम देखेंगे कि इसके फीचर्स कैसे हैं और बाद में जाकर के इसको बिल्कुल कटिंग प्लेन के माध्यम से हम कट भी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर में आते हैं उस पर। चलो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। तो कितने नंबर का है सवाल? ये है तकरीबन 5 5 4, ये हो गया 15 नंबर का। ठीक है, 5 4 9 4 13 2 15। सवाल में you've been given a pictorial view of an object। बहुत बढ़िया। ड्रॉ सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग सेक्शन ए। ये सेक्शन है, यहाँ से आप अज्यूम कर लीजिए कि ये कटिंग प्लेन पास हो रहा है। ओके, और जब ये पूरे ऑब्जेक्ट को कट करता है तो हम कहते हैं उसको फुल सेक्शन, और ऑब्जेक्ट के सामने वाले हिस्से को हम रिमूव कर लेते हैं और फिर हम जब देखते हैं तो हमारे सामने होता है सेक्शनल फ्रंट व्यू। यही आपसे बनाने को कहा जा रहा है 5 नंबर के लिए। ऐसे नंबर तो कम है, तो ट्रिक है इस क्वेश्चन में। टॉप व्यू बनाना है, बेसिक सा। राइट हैंड साइड व्यू बनाना है। अब देखिए सवाल में ये आपका फ्रंट है बाय डिफॉल्ट, इस बार फ्रंट ये नहीं है। जनरली हम फ्रंट यहाँ से बनाते हैं, इन्होंने बोल दिया कि भाई ए सेक्शन के अलोंग कट करना है और यहीं से देखना है, ए के अलोंग इधर से देखना है, और उसी को देखने को उसने फ्रंट व्यू बोल दिया। तो ये आपका फ्रंट व्यू सवाल के हिसाब से सेट हो गया। तो यहाँ से हो गया आपका राइट हैंड साइड व्यू, ऊपर से हो गया टॉप व्यू। साथ में सवाल बनने के बाद 10 डायमेंशंस भी लगाने, लगा लूँगा डायमेंशंस, सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। अच्छा चलो टेंशन मत लो तुम, सीधा सवाल पे आते हैं। ये है भाई सवाल। ठीक है, पढ़ लिया, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। जरा 3D मॉडल देखो। और इसमें एक और चीज़, जब मैं इस सवाल को बना रहा था, और आप भी खुद से पहले बना के देखना और बाद में इस सोल्यूशन को देखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन पहले देख रहे हैं सवाल बाद में बना रहे हैं, वैसा मत करना। खुद से बनाना, और बन गया तो बहुत बड़ी बात है, वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं। ये यहाँ पर 18 है और यहाँ पे 8 है। जब मैं पहली बार इस सवाल को अटेम्प्ट कर रहा था, मतलब इसका कैड मॉडल बना रहा था, तो मैंने गलती से इस तरफ 18 और इस तरफ 18 ले लिया था। पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे 1 कैसे दिख गया मुझे। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना। ये जो ट्यूब है ना, सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये थोड़ा सा इसेंट्रिक है, एकदम एग्जैक्टली इसके लेंथ के सेंटर के अलॉन्ग नहीं है। मुझे लगा एकदम सेंटर के अलॉन्ग है, ऐसा नहीं है। तो 18 इस तरफ और इधर कम 8। अब जरा मॉडल आते हैं, अब जरा देखो यार तुम लोग मॉडल को घुमा घुमा के। जब काटेंगे तो मैं इसको रोक दूंगा एनिमेशन को। देख लो अच्छे से, अच्छे से देखो। ठीक है, कट करें। चलो ये कट कर रहे हैं। थोड़ा सा प्लेन को और पीछे लेके जाओ, बिल्कुल ट्यूब के सेंटर से। हाँ, अब जो है वो बिल्कुल ट्यूब के सेंटर से पास हुआ है। अब आपको देखना है यहीं से। ठीक है, यहीं से आपको देखना है, और देख करके आप जो बनाओगे ये रहेगा आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू। समझ में आया? ये एग्जैक्टली आपको बना करके दिखाना है। ओके, एक बार थोड़ा सा एनिमेशन को मैं और चलाता हूँ और देख लो अच्छे से, बिल्कुल सामने से देख लो वो कैसा दिखेगा। ये है आपका सेक्शन फ्रंट व्यू, यही बनाना है। क्लियर है? एक काम करते हैं, इसका ना हम एक फोटो खींच के रख लेते हैं। ये हम इसका फोटो खींच के रख लेते हैं, और इस फोटो को मैं क्या करता हूँ बच्चों, अब यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, वापस आता हूँ मैं। बनाए इसको। अच्छा, बनाने के लिए आपसे को सबसे पहले बॉक्स अप्रोच फॉलो करना है। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या क्या बनाना है? तो सवाल ने बोल दिया कि भाई ये फ्रंट के लिए रहेगा, ये राइट हैंड के लिए रहेगा, राइट हैंड साइड व्यू के लिए रहेगा, और ये तो जाहिर सी बात है ये टॉप व्यू। अब राइट हैंड साइड व्यू बनाना है, तो हमेशा याद रखें ये अगर फ्रंट व्यू है और ये अगर टॉप व्यू है, तो राइट हैंड साइड व्यू कहाँ बनता है? फ्रंट व्यू के लेफ्ट में। कहाँ बनता है? फ्रंट व्यू के लेफ्ट में राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। उसी प्रकार से अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहेगा तो वो फ्रंट व्यू के राइट में बनेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे ये मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे चिपका दिया है। ठीक है, अंत में एक छोटा सा एनिमेशन करेंगे उसके साथ, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और भाई वीडियो को अधिकतर लोग देख तो रहे हैं इस नए चैनल को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो। कब करोगे? अभी नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आप सभी जब अच्छे नंबरों के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास हो जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, बैक नहीं लगना चाहिए इसमें। अगर बैक लगता है ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है बैक निकलने में। बैक के चक्करों में फंसना ही नहीं है फर्स्ट ईयर में। अगर फर्स्ट ईयर में फंस गए तो सेकेंड ईयर में जाएगा, फिर अपने मेन सब्जेक्ट तो पढ़ोगे, ये सब भी पढ़ने पड़ेंगे। मैकेनिक्स और ड्राइंग थोड़े से टिपिकल सब्जेक्ट्स हैं, इन पर शुरुआत से आपको ध्यान देना है। अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन में आओ, सारा कोर्स मैंने क्रिएट करके रखा है। ठीक है, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ रहे हो
सारा सिलेबस मेरे पास कवर्ड है, बिल्कुल टेंशन मत लो। मुद्दे पे आता हूँ कि सर लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी है, उसके लिए मैं चलता हूँ इस डायग्राम में। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लेंथ का, ये फ्रंट के लिए रहेगा ना, तो लेंथ पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक, तो कैसे करेंगे, ये लगभग बीच का पोर्शन है, कितने का है 30 का, इसके पीछे जाओगे तो कितना है 18, इसके सामने आ जाओगे तो कितना है 40, अगर इन तीनों को ऐड करते हो आप कितना 18, 30 और 40, तो ये कितना आता है 88, हिसाब लगा लेना, 40 में 30 जोड़ो 70 और 18 जोड़ दो 88। हिंदी समझते हो इतना? हाँ, वैसे तो बोलोगे भाई हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, तो भाई हिंदी में नंबर्स जो है, संख्या जो है, उनको भी बोलने आना चाहिए। लेंथ बन गया, अब विड्थ तो 70 है, तो लेंथ हो गया 88, विड्थ हो गया 70, तो आपके फ्रंट व्यू का तो बॉक्स बन गया। कितने का सर? लेंथ हो गया 88 का और विड्थ तो कितना हो गया, नहीं फ्रंट व्यू का नहीं बना, ये टॉप व्यू का बना, आता हूं मैं उस पर भी, सब कुछ बता देंगे, टेंशन मत लो। हाइट कितना है? हाइट के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखो, ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है और सबसे बॉटम मोस्ट ये है, हिसाब लगा लो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो सर ये डायमीटर बोल रहा है 36, तो ये रेडियस हो जाएगा 18। दूसरा देखो आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके प्लेट के बेस तक, ये प्लेट का बेस है 48, उसके बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है, एक तो ये हो गया और फिर ये हो गया, ये कितना होगा, तो इसके लिए आप हिसाब लगा लो, ये 26 है यहाँ से यहाँ तक, जूम करें, इस 26 में से आप इस 18 को घटा दो तो ये आपका ये पोर्शन आ जाएगा, 26 में से 18 गया, कितना बचा, तो ये 8 बचा, और ये पोर्शन कितना है, तो सर ये 15 है। इन सबको आपको ऐड कर देना है, तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, 15 + 8 + 48 + 18 + 8 + 48 + 18 करके दिखाएं आपको, तो कुल ऊंचाई कितनी है, ये आ जाएगी 15 + 8 + 48 + 18, तो ये तकरीबन आ रहा है 89। दिखा, सारी चीज़ें डिसाइड हो गई। अब मैं सीधा मेन डायग्राम में चलता हूँ, ये तो तुमने देख लिया। ये जो बॉक्स बनेंगे, लेंथ जो रहेगा 88 का रहेगा, हाइट जो है कितना है 89 है, 1 मिलीमीटर ज़्यादा है यहाँ पे, ये तो फिर से 88, ठीक। और इस बार जो विड्थ है, विड्थ मैंने आपको दिखाया है कितने का आएगा, 70 का आएगा। अब ये दोनों बॉक्सेस जब आप बना लोगे तो लेफ्ट नहीं राइट हैंड साइड व्यू का बॉक्स अपने आप क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर ऊपर जाना है, इधर फिर इधर, फिर ऐसे ऊपर, याद है ना? हाँ कर लेना उतना, ठीक है, ओके। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, कैसे अप्रोच करोगे? आपको ये सेंटर नजर आ रहा है? सर नजर तो आ रहा है, लेकिन उसका क्या, आपको मैं बताता हूँ। इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको ढूंढना है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे लेफ्ट, आप इधर से देख रहे हो ना, तो सबसे लेफ्ट में जो एज है, एक प्रकार से ये वाला एज, इस पर्टिकुलर एज से भी कितना पीछे, 18 पीछे, तो ये 18 हो गया और ये 15 हो गया, 18 और 15 कितने हो गए, 33। सबसे बॉटम वाला पॉइंट कौन सा है, ये यहां से कितना ऊपर, 15, हिसाब लगा लो। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, यहां पर जो सेंटर लगेगा, सेंटर लाइंस लगेंगी 33,50, कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक 33, यहां से लेके यहां तक 15, इतना कर लोगे पॉइंट मिलेगा। और यहां से बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, सर्कुलर प्रोफाइल्स आएंगी, ये प्लस का चिन्ह बना करके डॉट, फिर लंबा लाइन, फिर डॉट, लंबा लाइन, ऐसा बनाना है, ठीक है सर, ये तो हो जाएगा। अब ऊपर में देखो, सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट ये है, मतलब ये वाला है सर, हाँ, ये आउटलाइन अब हम बनाएंगे, ये कितना है सर, ये तो 56 है, ठीक। तो यहां पर देखो, ये 56 है, बात समझ में आया, यहाँ पे 56 खत्म हो रहा है। सर ये कितना है, ये ऐसा आर्क जैसा है ना, ये आपको आर्क नहीं दिखेगा, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है लंबाई कितनी है, तो सर ये 36 का है, तो ये 36 का हो गया। रही बात कि यहाँ पर सर अपने लाइन छोटा बनाया है, यहाँ पे लाइन बड़ा बनाया है, उसका कारण है, यहाँ पे जो छोटा बनाया है वो कितने का है, 8 का है, और जो बड़ा बनाया है वो कितने का है, 18 का है। ये भी समझ में आ गया। और ये सर ये हिडन फीचर आपने बनाया है, हाँ बिल्कुल। तो देखो, एक इनर सर्कल है और एक आउटर है, तो इनर वाले के लिए आपको भाई फीचर तो है ना वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हिडन फीचर है तो डैश लाइन का अप्रोच लेना पड़ेगा। अब रही बात कि सर ये कितना नीचे आपने बनाया है, तो देखो ये बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ। आप देखो, बाहर वाला सर्कल का रेडियस कितना है, 18, 36 का था। अंदर वाले सर्कल का कितना है,
18 का आधा कर दो 9, ठीक, ये हाँ। तो ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस कहते हैं हम लोग इसको। थिकनेस कितना हो जाएगा, आर आउटर माइनस आर इनर, तो ये हो जाएगा 18 में से गया 9, बचा 9। तो आपको यहाँ से 9 नीचे और यहाँ से 9 ऊपर जाना है, 9 एंड 9, और ये सेंटर लाइन तो उम्मीद करता हूँ तुम बना लो, बन जाएगा। अच्छा, बहुत ही शानदार, ठीक है, ओके। अब यहाँ से जब नीचे जाएंगे तो फिर उसके लिए भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिडन फीचर दे दिया है। ये डार्क है, ये डार्क है, आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों, ओके। हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करें, अब आप क्या करो, इस पॉइंट को देखो, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट का समझ पा रहे हो, ये जो ट्यूब है उसकी सेंटर लाइन पे ही आएगा। सेंटर लाइन पे मतलब सामने की तरफ, ये ठीक, ये यहाँ से इधर आया और ये इधर, इसको आपको ढूंढना है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है ये आपको पता लगाना पड़ेगा, नीचे कितना आना है। तो देखो, सेंटर से लेके प्लेट के बेस तक 48 है, 48 में से 10 घटा दो कितना हो गया सर 38, 38 में से 8 और घटा दो कितना हो गया 30। तो नीचे आपको 30 लाना है। ये 2 लाइन्स में अभी खींचने वाला हूँ, वो 2 लाइन्स कुछ इस प्रकार से होंगी। देखो ये पॉइंट तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। अब आपको स्केल यहाँ पे रखना है, स्केल की 0 को, और बिल्कुल 30 mm नीचे आ जाना है। आ गए नीचे, हाँ सर आ गए। अब आपको ये लाइन दिख रहा है, ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, ये लाइन बना दो, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करो कि सर यहाँ से कुछ नीचे आएंगे अपन, कितना नीचे आएंगे 26, यहाँ से भी अपन नीचे आएंगे सर, कितना नीचे आएंगे तो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम आएंगे नीचे, ये हो गया 26, ये हो गया 8, हिसाब लगा लो 26 8। अब क्या करें सर, अब देखो आप क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको सीधा, कितना सर 40 जाना है, तो चले जाओ, कौन रोका। यहाँ पे नीचे चले जाओ, कितना सर ये 10 मिलीमीटर, तो चले जाओ। वापस 40 इधर जाना है, तो चले जाओ। अब क्या करना है सर, नीचे आना है, कितना नीचे आना है, बिल्कुल सेंटर लाइन पर रुक जाना है, तो इस सेंटर लाइन पर रुक जाना है, ठीक है। अब आप देखो आप क्या करो, ये जो आपको सेमी सर्कल दिख रहा है इसका रेडियस कितना है, ये 15 का। तो आप रेडियस अगर 15 है तो कंपास को ऐसे रखना, स्टील और ये पेंसिल, और घुमा देना, कर लोगे। इसी को सेंटर मानते हुए एक सर्कल आपको बनाना है यहाँ पे, जिसका कि रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा मतलब 15 का आधा 7.5, 7.5 का खींच लेना, बन गया। वी आर प्रिटी मच डन विद दी फ्रंट व्यू। थोड़ा सा मैंने अलग अप्रोच लिया है, हमें बनाना सेक्शनल फ्रंट व्यू है, तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले फ्रंट व्यू ही क्रिएट कर दिया। अभी थोड़ी देर में आपको सेक्शन भी दिखाता हूँ, आप चाहो तो इसमें कुछ स्टेप्स है जिनको स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट सेक्शन पे जा सकते हो, लेकिन मैं चाहता था कि आप एक बार देख पाओ कि कैसे हम फ्रंट व्यू बनाते हैं और फ्रंट व्यू को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेक्शनल फ्रंट व्यू, ठीक है। अभी तक कटिंग प्लेन मैंने पास किया नहीं है, क्योंकि सेक्शनल फ्रंट व्यू आपको फाइनल डायग्राम बिल्कुल ऐसा नजर आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इतना तो समझ गए तुम लोग। अब देखो, अच्छा ये आप कहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो ना, दिखाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना है, तो सर 15 में 10 ऐड कर लो 25, तो यहाँ से इधर 25 आ जाना आप। और ये हिडन है, हिडन फीचर है, तो डैश लाइन का आपको उपयोग करना है। फ्रंट व्यू का काम हो चुका है। अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉर्नर पॉइंट्स हैं, सबसे लाइंस लेफ्ट और नीचे की तरफ ले आओ आप। ये प्रोजेक्टर्स हैं, दे विल एक्ट एज गाइडलाइंस, जिसके मदद से हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को कौन सा राइट हैंड साइड व्यू को क्रिएट कर लें। और ये है टॉप व्यू, बिंदास रहो। अब क्या है सर, अब क्या कर सकते हैं, टॉप व्यू बनाए। टॉप व्यू में सर सीधा हम इसको बनाते हैं, ये तो एकदम बीचों बीच है, ये वाला प्रोफाइल, ये ऐसा बीचों बीच है सर, ये तो पूरे ऑब्जेक्ट के बीचों बीच है। तो बीचों बीच अगर है तो ये सेंटर लाइन बीचों बीच बना लो, है ना। कितना है ये, आप देखो ये है 56 बाय 36, ये कितना है 36, और ये पीछे की तरफ कितना है 56। तो मैं बता रहा हूँ आप, ये अगर 36 है तो 36 को आधा आधा कर दो 18, ये कितना है, ये है 56, 56 बन जाएगा इतना। ये सेंटर लाइन जब ले लोगे ना तो 18 ऊपर 18 नीचे ऐसा कर लेना, समझ जाए ठीक है। जो नहीं दिखेगा हिडन फीचर है भाई, तो मैंने उसके लिए डैश लाइन यूज कर लिया है। और ये तो सेंटर लाइन, हाँ सर ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब आप देखो इस पॉइंट को, ये पॉइंट एग्जैक्ट कहाँ पे आ रहा है, तो सर ये आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, और ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है, देखो बिल्कुल मैं फ्रंट व्यू से मैच करके चलता हूँ, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जैसे 2 पॉइंट सामने की तरफ है, 2 पॉइंट्स पीछे की तरफ है, यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन बताएं आपको, ये यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है।
तो ये लाइन्स खींचनी है भाई। अभी जो लाइन मैंने खींची है ये वाली और ये वाली लाइन है, जरा देखो, ये देखो, दिखा। और वैसे ही ये वाली लाइन और पीछे भाई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्षमा करें मुझे, ऐसा बनेगा। इस तरफ आना है सर, इधर आना है, कितना कितना आना है, तो 40 आना है। चलो 1 मिनट, ये अरे रे 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 रे, इसको बाद में बताते हैं मैं भी जोश जोश में होश खो बैठा, इसको पहले बना लेते हैं। और वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर प्रोफाइल्स जो होती हैं उनके लिए भी आपको एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, आप अभी देख तो यहीं से रहे हो, तो आपके लिए ये वाला लेफ्ट और ये राइट हिडन फीचर है, दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे, ये देखो, दिखा, ये डैश लाइंस दिख रही है कि नहीं आपको, मैं जूम करूं, ये है डैश लाइंस। कुछ इस प्रकार से काम करना है। ये हो जाने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद ये 40 तो 40 ही रहेगा, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहीं पे खत्म होगा। अब आप ये सोचो कि ये कितना है, तो सर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं जूम करूं, हिसाब लगाएं, जो बोलूँगा ध्यान से सुनना और कैलकुलेशंस करना। ये टोटल कितने का है सर, ये 70 का है, और इसमें ये सेंटर में जो पोर्शन है ये रेडियस तो सर 10 है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डायमीटर बोलेंगे, मतलब 20 हो गया। 70 में से अगर बीच के पोर्शन को मैं घटा देता हूँ 20 को, तो कितना बचा, 50। उस 50 का हाफ हाफ कर दो, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25। अब समझ गए क्या करना है आपको, 25, ये भी 25, ये भी 25, यहाँ पे रुक जाना है। अब आपको जाना है इस तरफ, फिर से जूम करते हैं, करना ही पड़ेगा। यहाँ से 15 और यहाँ से भी 15, और फिर सेंटर लेकर के हम सेमी सर्कल बना देंगे। तो 15 आ जाओ, ये 15, ठीक है, और ये ऐसा सेंटर लगा लेना और ऐसा खींच देना, हो गया। टॉप व्यू बन गया भाई, बन गया। साइड व्यू देखना चाहते हो, सेक्शन नहीं, सिंपल साइड व्यू बोला है, कौन सा, राइट हैंड साइड व्यू, तो बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, वैसे तो यहाँ हर पॉइंट से मेरे को लाइन से यहाँ खींचनी चाहिए, उनको 45 पे रोटेट करके ऊपर लेके जाना चाहिए। मैं सिर्फ इन दोनों से खींचता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। याद रखना भाई, बार बार बताया, 45 डिग्रीज ड्राफ्टर से करोगे तो बेहतर ड्राइंग आपकी बनेगी। यहाँ तक तो ठीक है सर, आपने उसको ऊपर भी ले गए। अब देखिए सबसे, जब हम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, याद रहेगा, याद रहना चाहिए। इसका काम हो गया सर, इसका काम हो गया सर, अब इधर से देखना है दाएं तरफ से, राइट हैंड साइड से। सर जब सबसे बॉटम में आपको दिखेगा ये आउटलाइन, तो बॉटम की आउटलाइन पूरी बन जाएगी। हाँ, ये जो कर्वी पोर्शन है, फिर ये स्ट्रेट पोर्शन है, तो आपको सीधा एक बार में दिखाई देगा। वैसे यहाँ पे भी है, तो एक बार में बना दो, ठीक, कर लोगे, है ना, बिल्कुल यहीं तक ही जाएगा ना, इससे ऊपर तो जाओगे नहीं, ठीक है, मैच कर लो, इससे ऊपर तो जाओगे नहीं, इससे ऊपर तो जाओगे नहीं, ओके। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो इनर छोटा वाला सर्कल है वो पूरा पीछे तक है, हिडन फीचर है, तो मैंने ये देखो डैश लाइंस बनाया, सेंटर लाइन भी बना लो यहाँ पे, फिर ये आ गया। ये क्या बनाया आपने सर, मैंने अभी क्या बनाया है मैं बता देता हूँ। जब आप सामने से देख रहे हो इसको राइट हैंड साइड से, ये पोर्शन नजर आएगा, फिर ये पोर्शन नजर आएगा और ये पोर्शन नजर आएगा, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसा नजर आएगा। तो ये एक बार में खींच दिया मैंने, इतना क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा एक और मजेदार बात हुई इस सवाल में, तो बताता हूँ, थोड़ा शेयर करता हूँ। अब मैं जो लाइंस खींच रहा हूँ, जो 2 प्रकार की लाइंस में खींच रहा हूँ, ये जो है सॉलिड लाइंस है, ये थोड़ी सी डार्क है और थिकनेस भी इनका काफी ज्यादा है। अब सर्कल से भी यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्टर खींचा है। असल में हुआ क्या है, ये वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन के बीच में आधे mm का गैप है। पता नहीं आप लोग उसका अंदाजा लगा पाए कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट में लिखना, हाँ भाई समझ में आया है। 26 में से 18 गया, कितना बचा, 8। तो अगर ये सेंटर लाइन से देखोगे ऊपर की तरफ, ये जो एज है कितनी ऊंचाई पर है, 8 की ऊंचाई पर है। एज कितनी ऊंचाई पर है, 8 mm की ऊंचाई पर है। ये जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना है, 15। तो ये जो सर्कल का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, 15 का आधा कर लो, कितना, 7.5। तो समझ में आया, यहां से लेके यहां तक एज जो है वो 8 mm और सर्कल का टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो 7.5 mm। तो बीच में, दोनों के बीच में गैप कितने का, ये देखो हल्का सा गैप नजर आ रहा है, कितना, 7.5 mm और 8 mm, मतलब आधा mm का गैप है। तो अगर मैं हिडन लाइन बना भी दूं तो लाइन की थिकनेस के चक्कर में वो
गड़बड़ हो जाएगा। शायद तुम ड्राइंग शीट में बनाओगे तो उतना फर्क ना पड़े। ठीक, इतना हो गया। इतने के बाद ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये तो बना लो ना इसको, कौन सी बड़ी बात है। कितना है ये, हाइट कितना है, 10 mm कर लोगे। अब ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट ढूंढ लो, बिल्कुल सेंटर है, बिल्कुल सेंटर ढूंढ लो इसको। अब आपको यहाँ पे 2 सर्कल्स बनाने हैं। एक सर्कल का रेडियस, अंदर वाले का रेडियस है 9, बाहर वाले का रेडियस है 18, बना लो। बन गया, काम खत्म हो गया। अब देखो ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, और ये पॉइंट दिख रहा है लेफ्ट में और राइट में, ये लेफ्ट वाले जो पॉइंट्स है ना वो ये है। भाई इधर से जब देखोगे दिखेगा तो एक ही, इसके जस्ट पीछे ही है, इसके जस्ट पीछे ही है, वैसे इसके भी एक पीछे है। तो वो हम लोग यहाँ पे बनाया वो एक्चुअली देख नहीं सकते। कुछ नहीं है, आपको सीधा ये कितना नीचे आया, यहाँ तक आया ना, तो आप भी उतना ही नीचे आ जाओ। और ये देखो फिर इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए और बंद कर दिया हमने। कोई बड़ी बात नहीं है इसको बनाना, बड़े सुकून। पहला सवाल है तो मैं बिल्कुल सुकून से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी हमने ड्राइंग बना लिया। रही बात सेक्शन की, तो सेक्शन कहाँ से पास हो रहा है सर, एकदम बीचों बीच से पास हो रहा है। बीचों बीच से पास हो रहा है तो देखो आपको पता है ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है बिल्कुल उसके सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर से जब वो पास होगा बच्चों, तो बीच में तो खोखला है ना, ऊपर सेक्शन होगा नीचे सेक्शन होगा। तो ये देखो मैं ज़रा हाईलाइटर निकालता हूँ, ऊपर सेक्शन होगा, फिर से, अरे 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 अच्छे से करते हैं काम। हाँ, ऊपर कटा, हाँ सर, नीचे कटा, हाँ सर। और सर ये वाला जो पोर्शन है असल में ये लेज़र कहाँ है, हाँ ये वाला जो पोर्शन है ये भी तो कटा है सर। तो इसके लिए भी कुछ करो। तो ये भी आ गया सेक्शन में। तुम 3D मॉडल अगर दिमाग में बना सकते हो तो बहुत बढ़िया रहता है, थोड़ा जल्दी बना लोगे सवाल। अगर नहीं भी बना पाते हो तो एक मेथड है उसके पीछे, आप बस देखते जाओ कटिंग प्लेन कहाँ कहाँ से पास हो रहा है और कौन से फीचर्स को कट कर रहा है। ठीक है, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पे भी तो आएगा ना, ये कटिंग प्लेन यहाँ से भी तो पास हुआ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पीछे की तरफ एक्सटेंडेड है ना, ये पूरा भी सेक्शन में आएगा। ये पूरा भी सेक्शन में आएगा। चलो मेरे ख्याल में मैंने अपना काम कर दिया है। अब आपको मैं सेक्शन दिखाता हूँ जो कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। ये सेक्शन कुछ ऐसा नज़र आएगा, ये ठीक। जो पीला था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। कुछ गड़बड़ी हुई क्या? हम्म, हाँ, गड़बड़ी हुई ना, यहाँ पे कोई सेक्शन थोड़ी ना है, ठीक है। ये यहीं तक आएगा, ये इतना ही तो पोर्शन कट होगा ना। देखो जो कट होगा बच्चों, आप खुद सोचो, कटिंग प्लेन इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, यहीं पर कट होके ख़त्म हो जाएगा, तो ये एक पोर्शन बचेगा, यही है वो वाला पोर्शन, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपको एक अच्छा नज़रिया दे पाए इस सवाल के लिए, वैसे ये काफ़ी है। ये हो गया। सेक्शनल व्यू का मेन उद्देश्य ये होता है कि हमें हिडन फीचर से छुटकारा मिल जाए। जो डैश लाइंस होती है ना, बहुत सारी आ जाती हैं, तो उनसे बड़ी दिक्कत होती है ऑब्जेक्ट को परसीव करने में। तो जब आप सेक्शन कर ही रहे हो, अब इन डैश लाइंस को बनाने का कोई मतलब नहीं रहा। इन डैश लाइन से अब आप पीछा छुड़ा लीजिए। अब मैं उसको हटा देता हूँ। सॉलिड लाइंस भी जो बीच में आ रही है उनसे भी पीछा छुड़ा लीजिए। देखिए एग्जैक्टली दोनों फिगर्स सेम दिख रहे हैं, समझ गए आप? बस इतना ही था। मेरे ख्याल में और बेहतर होगा अगर मैं कंस्ट्रक्शन के काम को थोड़ा सा टोन डाउन कर पाऊँ। आप प्रयास करें कि 3H या फिर 4H पेंसिल का आप इस्तेमाल करें, तो काम कुछ ऐसा नज़र आना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, जब आप इसकी हैचिंग करेंगे ना, हैचिंग करने के लिए आप 2H पेंसिल का यूज़ करें और थोड़ा सा ग्रेइश टिंट होना चाहिए। हैचिंग के लिए ये कहा जाता है थोड़ा सा ग्रेइश होना चाहिए, और फिर उसकी आप इस प्रकार से हैचिंग कर सकते हो, ठीक है। ये इतना अगर आपने कर लिया ना, तो 15 में कम से कम 12-13 नंबर तो आपको टीचर दे देंगे। अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर भी होंगे तब भी वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो यहाँ पे सेक्शन भी बना सकते हो, ऐसा ऐसा सेक्शन भी बना सकते हो। अच्छे से करना इसको, ये मैंने अवॉइड किया है अभी। यहाँ पे ए लिखा, ये वाला ए, और यहाँ पे
ऐसा एरो बना करके इसको अच्छे से करना है, एक और ए, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ए करके लिख भी सकते हो, ए डैश या ए, ये सेक्शन फ्रंट व्यू के लिए, ठीक। तो अभी मैं उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ ड्राइंग पे। इतना अगर हो गया है तो आप ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे फोटो लिया था उस फोटो को बिल्कुल मैं यहाँ पे ओवरलैप करके दिखाता हूँ आपको, परफेक्ट ओवरलैप होगा, समझ में आ रहा है। और जहाँ तक प्रश्न है डायमेंशंस का, तो सवाल में बोला है कि भाई कम से कम 10 डायमेंशंस आपको दिखाने हैं, तो ये लो, ये हो गए 10 डायमेंशंस। थोड़ा मैंने डायमेंशंस को बड़ा बड़ा लिखा है, फॉन्ट इतना बड़ा फॉन्ट नहीं रहेगा, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है उसी का आप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, लगभग 25 मिनट लगे, बट उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होगे और बिल्कुल अपने ड्राइंग शीट में जाके इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। अभी तो भारत में सारी ड्राइंग्स, अभी भी मान के चलो 80% कॉलेजेस में इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है वो आपको ड्राइंग शीट में पढ़ाया जा रहा है। समय आएगा जब आप ये सारी चीज़ें ऑटोकैड में इम्प्लीमेंट करोगे, ये समय भी आएगा, बिल्कुल आएगा। साउथ में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट को मतलब मैनुअली नहीं पढ़ाते, वो ऑटोकैड कंप्यूटर एडेड ही है, सब कुछ पढ़ाएगा टीचर क्लास में, भले बोर्ड में पढ़ाए जो भी है, लैब में ले जाए, लेकिन बच्चे जो इम्प्लीमेंट करेंगे, जो ड्राइंग्स बनाएंगे, वो ड्राइंग शीट में नहीं बनाएंगे मैनुअली, वो बनाएंगे वर्चुअल स्क्रीन में, कैड के सॉफ्टवेयर में। तो दुनिया बहुत बदलेगी, देखोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, ओके।